Good morning, students. Today we will start exercise 9.2. Before starting the exercise, I want to give you introduction about lines. What are lines? So, there are different types of lines. We will discuss few of them in this exercise. Types of lines. Number 1, parallel lines. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. व्हाट आर पैरेलल लाइंस? लाइंस दैट नेवर मीट आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. ऐसी लाइंस जो कभी मीट नहीं करती. मीट मतलब सपोज ये है, वो यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है. ये मीन होता है मीट का, जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच होकर क्रॉस होती हैं या टच होती हैं या मीट होती हैं. लेकिन पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस हैं जो कभी भी मीट नहीं करती, एक दूसरे को टच करके क्रॉस नहीं करती, नहीं मिलती हैं. पॉइंट नंबर 2, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को क्रॉस करके निकलना. जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस करके नहीं निकलती. पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस मीन्स जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होती हैं एक दूसरे से. सपोज जैसे मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा, सेम डिस्टेंस इस पॉइंट पे होगा, सेम डिस्टेंस इस पॉइंट पे होगा. तो पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. द सिंबल 2 लाइंस इक्वली, या आप 11 कह सकते हो, ऐसे लॉन्ग 2 लाइंस इज यूज टू शो द पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस का सिंबल कौन सा हो गया? 2 लाइंस फेसिंग ईच अदर, या 11 का सिंबल. So here I have drawn few parallel lines. एक है P Q R S. तो P Q is parallel to R S. हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? P Q is parallel to R S. Next we have A B. ये थोड़ी सी टेढ़ी है बट है पैरेलल, इक्वल है, एक ही लाइन में जा रही है और कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, डिस्टेंट भी इक्वल है. देन दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. एक ये एग्जांपल है ई एफ जी एच. ई एफ इज पैरेलल टू जी एच. तो दीज आर योर पैरेलल लाइन्स. अब इन पैरेलल लाइन्स में ना ही कोई एक दूसरे को मीट कर रही है, कोई ये यहाँ से आके यहाँ नहीं मिलेंगी, नोर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. सो दीज 3 आर पैरेलल टू ईच अदर. सो एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स फ्रॉम डेली लाइफ. डेली लाइफ में हमारे कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं पैरेलल लाइन के? एक तो रेलवे ट्रैक हो गया, एक स्टम्प्स ऑफ अ विकेट. सी द picture in your book. This is the picture of railway track. तो railway track, this line is parallel to this line. ये दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में, बहुत दूर किलोमीटर्स तक सेम उसमें होती है. तो डिस्टेंस इक्वल होता है. वो ये दो ट्रैक्स कभी एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं. ये वाली लाइन्स भी पैरेलल है. ये जो बीच में होता है, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस. दीज ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टम्प्स ऑफ अ विकेट. आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव वॉच्ड क्रिकेट और यू हैव प्लेड और यू हैव सीन स्टम्प्स ऑफ अ विकेट. तो 3 होती हैं ये, और तीनों की तीनों पैरेलल में होती हैं. This is parallel to this and this is parallel to this. So parallel lines are those lines which never meet each other. Second we have type of line, we have intersecting lines. What we have? Intersecting lines. Lines that cross each other are called intersecting lines. अब पैरेलल लाइंस का क्या था? वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी, मीट नहीं करती थी. बट इन केस ऑफ intersecting lines they cross each other.
यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, लाइक दिस दिस, ऐसे। तो जो भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दैट लाइन is called as intersecting line. The intersecting lines meet only at one point always. जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर मिलती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करना. तो किसी ना किसी पॉइंट पे एट वंस दे मीट. The point where intersection lines meet is called as point of intersection. ऐसा point, ऐसी जगह जहाँ पर दो लाइंस मीट करती है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं. पहले एग्जांपल देखिए. ये है एक लाइन सी डी, इधर से इधर जा रही है, ए बी इधर से इसको क्रॉस करते हुए जा रही है. तो इस सेंटर पॉइंट पे ये मिले, जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, मिले. इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया एक्स. क्या नेम दे दिया? एक्स. यू कैन गिव एनी नेम. तो इस पॉइंट को, एक्स पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक ही हो गया. अब सपोज ये एडिशन का साइन मैंने ड्रॉ किया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, एक ऐसे लाइन ड्रॉ की. अब ये भी इंटरसेक्शन लाइंस हैं. तो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट. तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हुआ? ये वाला. तो दिस इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो लाइन दैट क्रॉस ईच अदर, lines that meet at one point, and the point where they meet is known as point of intersection. So example of intersecting lines from daily life. एक तो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर एक्स हो गया, जो आपके अल्फ़ाबेटिकल होते हैं. साइन ऑफ एडिशन, इसमें भी ये दोनों लाइंस क्रॉस करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ. सो दिस इज point of these are intersecting lines. Next we have perpendicular lines. So what are perpendicular lines? Perpendicular lines are defined as two lines that meet or intersect each other at right angle, that is 90 degree. पहले ये देखिए राइट एंगल होता क्या है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री. सो परपेंडिकुलर लाइंस आर डिफाइंड एज टू लाइंस. ऐसी दो लाइंस दैट मीट, जो कहाँ मिलती है और इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे मीट करती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं. इन डायग्राम दे आर इंडिकेटेड बाय द सिंबल दिस. 90 डिग्री का एंगल डायग्राम्स में हम कैसे इंडिकेट करते हैं? ऐसे, द like this 7, बीच में लाइन नहीं आएगी, like this is the symbol to indicate in diagram. डायग्राम में ऐसे इंडिकेट करेंगे. I'll show you. और सिंबल क्या यूज होता है परपेंडिकुलर का? द ऑपोजिट टी. एक लाइन लगाई और उसके नीचे एक स्लैंटिंग लाइन और एक ये वाली लाइन इज यूज टू शो परपेंडिकुलर लाइंस. दिस सिंबल इज यूज टू शो परपेंडिकुलर लाइंस. तो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होगी? जो सिर्फ 90 डिग्री पे मीट करते हैं. अब इंटरसेक्ट तो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी करते हैं, बट जो इनके बीच एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री का नहीं बनता. सो परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट और मीट एट 90 degree. Let's see an example so it will be more clear to you. You can say that this is a sign of addition or two lines intersecting each other. एक दूसरे को बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस करके जा रही हैं. तो ये डायग्राम में हमने जो दो साइंस लगाए हैं, दिस मीन्स यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. दिस ऑलवेज shows the angle of 90 degree. That means ये जो line AB है is perpendicular to line CD, like this. Line AB is perpendicular to line CD. ये साइन परपेंडिकुलर का है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एज अ परपेंडिकुलर साइन. तो ये हो गया. This is the example of perpendicular lines. Next we will start with your exercise
9.2. Question number 1. Classify given below lines as पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर. इन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं. हमें लाइंस को परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस बताना है. सबसे पहला डायग्राम क्रॉस. कौन सी लाइंस का एग्जाम्पल था? कहाँ ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बना रही है. अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर होती. ये मीट भी कर रही है तो दिस इज नॉन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. बी पार्ट एल और यहाँ पर 90, ये बिल्कुल 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट में मीट कर रही है एक दूसरे से. तो दीज लाइंस आर नॉन एज परपेंडिकुलर लाइंस. नेक्स्ट वी हैव पैरेलल लाइंस. कहीं पे भी मीट नहीं कर रहे हैं. एट नो पॉइंट दे आर मीटिंग ईच अदर. सो दिस इज पैरेलल लाइंस. नंबर डी. अब दिस इज द साइन ऑफ एडिशन और two lines crossing each other but not in a slanting way. बिल्कुल straight एक दूसरे को क्रॉस करती हुई आ रही है, तो इंटरसेक्ट भी कर रही हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं. क्या इंटरसेक्ट भी कर रही हैं? इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? यहाँ पे. सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और परपेंडिकुलर कैसे हैं? ये लाइन इसके ऊपर ऐसे आ रही है, यहाँ पर दिस. This line is intersecting line and perpendicular line both. E part. So ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आकर आपका यू ड्रॉ कर रही है. दिस इज योर परपेंडिकुलर लाइन. नेक्स्ट रेलवे ट्रैक की तरह टू लाइंस हैं, तो दिस इज योर पैरेलल लाइंस. Question number 2. Using appropriate symbols, express the relationship between pairs of perpendicular and parallel lines in the following diagrams. ये हमें कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. हमें क्या बताना है? इनको रीड करके जो इन पे लाइन्स दी गई हैं बताना है, वो लाइन्स के रिलेशनशिप बताना है. तो फर्स्ट दे हैव डन फॉर अस ए बी और एक लाइन ऐसे. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है जिसमें एक राइट एंगल बन रहा है, तो इसमें सिंपल ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. एक परपेंडिकुलर का ही हमारे पास इसमें रिलेशनशिप है, ओनली वन. नाउ बी सी एंड डी ई पार्ट वी विल डू इन नोटबुक. सो बी पार्ट. सो दिस डायग्राम इज गिवन अ स्क्वायर पी एल एन एम. PLNM. सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस. तो सबसे पहले देखेंगे PN. सिर्फ इतना सा देखिए, PN किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? वो इस लाइन को टच कर रही है, इस लाइन को मीट कर रही है, तो वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हुई? PN इज परपेंडिकुलर टू NM. I have written here PN is perpendicular to NM. अब नेक्स्ट ये है. अभी इसमें 4 साइंस हैं. ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इसके. 4 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. चारों तरफ 90 डिग्री के एंगल बन रहा है और एक दूसरे को टच भी कर रही हैं. तो चारों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. PL इज परपेंडिकुलर टू LM. PL किसके परपेंडिकुलर है? LM के. नेक्स्ट अभी रह गया NP. NP किसके परपेंडिकुलर है? PL के. N और P वो कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है? PL. जैसे देखो ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये P है, ये L है और ये M है, तो PL इज परपेंडिकुलर टू LM. नेक्स्ट फिर ये है सपोज PN C ऐसे
और ऐसे। अब ये है पी एन, पी एन इज परपेंडिकुलर टू एन एम, पी एन इज परपेंडिकुलर टू एन एम। फिर है एन एम, एन एम किसके परपेंडिकुलर है, दिस लाइन एम एल, like this and this, and m is perpendicular to m l. So how many perpendicular lines are there in this figure? 4 perpendicular lines are there. Now parallel lines, this line is parallel to this line, pn is parallel to lm जैसे रेलवे ट्रैक्स है, and ये pl is perpendicular to nm. So we have 2 parallel lines in this figure and 4 perpendicular lines. Next we have figure number C. Now in next figure, SPQR. So PQRS, a figure is given to us. We have to tell the relationship between perpendicular parallel lines. तो इसमें perpendicular lines हैं, no perpendicular lines are there because ये lines straight नहीं है. ये lines perpendicular तब होती अगर ये बिल्कुल straight होती ऐसे. But these lines are, PS is not straight, PS थोड़ी सी slanting है like this. So this is not a perpendicular line. परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं. इंटरसेक्ट कर रही हैं नहीं. दीज लाइन अगर इंटरसेक्ट करती तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे ऐसे क्रॉस करके निकलती. तो इसमें कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन भी नहीं है. सो व्हाट वी हैव ओनली पैरेलल लाइंस. एक तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर लाइक दिस. दिस इज योर एस आर and this is your PQ. So PQ is parallel to SR. Next PS is parallel to RQ. PS किसके पैरेलल है, RQ के. स्लैंट. अब इस डायग्राम में सिर्फ हमारे पास पैरेलल लाइन्स है, नो इंटरसेक्टिंग लाइन, नो परपेंडिकुलर लाइन. क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन अगर इस फिगर में होती तो ये फिगर इसकी तरह स्ट्रेट होती, बट थोड़ी सी फिगर स्लैंटिंग है. तो वी हैव नो इंटरसेक्टिंग लाइन, नो परपेंडिकुलर लाइन, ओनली 2 पैरेलल लाइन्स, these 2. PQ and is parallel to SR and PS is parallel to QR. Next figure, next D part. Now in D part, abhi first in previous part B they have given us square, but in this they have given us rectangle, length and breadth. But the same way जो rectangle है वो भी corners पे कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, because ये बिल्कुल straight line है. तो सबसे पहले ए बी, लाइन ए बी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर 2 लाइंस हैं, एक इधर से BC और इधर से DA. AB के ऊपर 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, AB इज परपेंडिकुलर टू BC and this DA is perpendicular to AB, vice versa. So these 2 points. उसके बाद ये वाली लाइन आ गई DC. अब इसके ऊपर भी 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक इधर से CB और AD. एक ये लाइन है और एक ये लाइन है. इस लाइन के ऊपर ये 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं और इस लाइन के ऊपर ये 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है. तो वी हैव ऑन लाइन CD AD, this AD line is perpendicular ऐसे, long and this same way like and this. So this is your perpendicular lines. In this figure we have 4 perpendicular lines. Now we have to find out parallel lines. Parallel lines कौन सी होगी. now जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने और जो मीट नहीं कर रही है, BC CD को मीट कर रही है, AD भी दोनों को मीट कर रही है, लेकिन AD और BC आपस में मीट नहीं कर रहे हैं. AD और BC कहीं पे मीट कर रहे हैं, नो. तो एक पैरेलल लाइन हमारी होगी AB इज पैरेलल टू DC. AD ये वाला AD इज पैरेलल टू BC. ये कहीं पे मीट कर रहे हैं, नो.
और नेक्स्ट है ए बी दिस वन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी कहीं मीट कर रहे हैं? नो, दे आर नॉट मीटिंग, कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। दीज टू लाइन्स, हमें पैरेलल लाइन्स में यही देखना है कि वो एक दूसरे को कहीं मीट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सो इन दिस फिगर वी हैव 4 परपेंडिकुलर लाइन्स एंड 2 पैरेलल lines. Part number E. They have given us figure PQRS. In PQRS, one line is straight and one is slanting line. तो straight line है जो वही 90 डिग्री का एंगल बना रही है. This angle is not 90 डिग्री. यहाँ पर ये कोई और एंगल बन रहा है. तो we have only one perpendicular line here. QP, दिस लाइन QP इज परपेंडिकुलर टू, वो किसके ऊपर है? PS के ऊपर. वो किसे टच कर रही है? कहाँ एंगल बना रही है? यहाँ पे. सो QP इज परपेंडिकुलर टू PS. दिस लाइन QP है वो PS पे परपेंडिकुलर है. एंड नेक्स्ट वी हैव पैरेलल लाइंस. ओनली 2 पैरेलल लाइंस. ऐसी कौन सी 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे को ना मीट कर रही हैं, ना कहीं टच कर रही हैं, ना इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो वो कौन सी है? Q और R, P और S. ये दोनों लाइंस QR और PS ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. इन दोनों को किन 2 लाइंस के थ्रू टच किया जा रहा है या इंटरसेक्ट हो रही हैं? ये QP और RS के, लाइक दिस. सो पैरेलल लाइंस कौन सी होगी? QR इज पैरेलल टू PS. Now last part, F. So they have given this figure. In this, no perpendicular lines, no intersecting lines, only parallel lines are there. So first AB and ED जो बिल्कुल आमने सामने है, ऊपर नीचे. तो फर्स्ट पैरेलल लाइंस AB इज पैरेलल टू ED. कहीं मिल नहीं रही है, कहीं टच नहीं हो रही हैं. नेक्स्ट वी हैव दिस CD इज पैरेलल टू AA. ये दोनों लाइंस भी टच नहीं हो रही हैं, मीट नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी. तो ये दोनों. एंड थर्ड इज BC इज पैरेलल टू FE. सो वी हैव 3 पैरेलल लाइंस इन दिस फिगर. ये आमने, ये वाली 1 ED एंड AB, 2 DC एंड AE. अब जो ED और EF है वो तो एक दूसरे को टच कर रही हैं, वो पैरेलल हो नहीं सकती. जो DC है और वो AE से कहीं भी टच नहीं कर रही है, तो ये दोनों पैरेलल है.